जाना परदे गोरिए, मैं जाना परदे तेरे बाजों सजना दिल नहीं लगना, दिल नहीं लगना, तू नहीं सानू लभना ते असा नहीं लभना, असा भी नहीं लभना गोरिए, मैं जाना परदे, मैं जाना तेरे नाल गोरिए। इफ्रा, मुबारक हो, तुम बेटे की माँ बनने वाली हो। अब मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स लिख के दे रही हूँ, ये तुमने बाकायदगी से खाने हैं, ठीक है, और रेस्ट करना है, ठीक है। ये ले जी दवाइयाँ, और ये जो मेडिसिन हैं ये इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करवानी है। हाँ, फिक्र मत करें डॉक्टर साहिबा, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। इसको तो बिस्तर से पाँव भी नहीं उतारने देंगे। अरे चलो अच्छा हुआ बुढ़िया भी चली गई, मेरा रास्ता साफ। अब जब चाहूंगा उस हसीना से मिलने जा सकता हूँ। सोच ले भाई, अगर अशरफ जेल से छूट के आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहले वो जिंदा बच तो जाए। वैसे भाई अशरफ की बहनें भी हैं, आपने कभी उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? अब बहन को तो वो पीटता ही रहता है। आहा, मैं उसके बारे में क्यों ना सोचूं जो उसके दिल में रहती थी, जिसके लिए उसने अपने भाई का खून कर दिया। बहन की तकलीफ से ज्यादा तकलीफ अशरफ को उस लड़की की बर्बादी की होगी, बर्बादी की होगी। इफ्रा, मुबारक हो, तुम बेटे की माँ बनने वाली हो। अम्मा देखना ये सब खिलौने कितने अच्छे हैं, और भाई तुम सारे खिलौने लड़के वाले उठा के ले आए हो। हाँ, ये सब मैं अपने बेटे के लिए लेके आया। हमाद भाई अब घर जल्दी आया कर, एक आप ही तो हैं जो हमें अशरफ भाई की ज्यादतियों से बचा सकते हैं। देखिए तलाक दिलवा दी ना उन्होंने। उनकी ज्यादतियों से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं तुम तीनों को यहाँ से ले जाऊं, और मैं ऐसा ही करूंगा। हमाद, मेरा क्या कसूर था? मैंने किया क्या है? क्या बात अशरफ भाई, खैर है ना? छोटा सा काम करेगा मेरा? अल्लाह की कुदरत, कल हम आपके पास आते थे काम कहने के लिए, आप आज हमें कह रहे हैं। वाह रे कुदरत तेरी। इसीलिए तो तुझे बुलाया है। अगर तू कर देगा तो मेहरबानी होगी तेरी। खैर तो है ना? और क्या इरादे हैं? तो यार वो एक फोन करना है। अशरफ भाई, फोन करना किसको है?
ऐसी वैसी जगह पे नहीं करना, बस अपने घर करना है फोन, जरूरी करना है। अशरफ भाई देख, अब तो अफसर आए हुए हैं, अब तो ये हो नहीं सकता। रात को टाइम निकाल के तेरी बात करा दूंगा, तू टेंशन ना ले, तेरी पक्की बात करा दूंगा मैं। अब मुझे जाने दे। एक शर्त पे जाऊं। पहले तो मुझे अपने इन हाथों से जबरदस्ती कॉफी बना के पिलाओ। बस चल। अच्छा सुनो, ये तुमने क्या हो गया बना? तैयार आ करो कुछ। मेरा नाम इफ्रा हमाद। आपका नाम आज मेरे नाम के साथ जुड़ गया, लेकिन इस नाम के जुड़ने से मेरे सारे एहसास बदल गए। एक अजीब सी खुशी छाई हुई हर तरफ। कोई है? साक, एक फोन करवा दो साक। जवाद, जवाद, कौन है? कौन? कौन है? साक, जी आपा। जवाद, वो इफ्रा को मैं फ़ोन कर रही थी तो फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे परेशानी हो रही थी। अम्मा कह रही हैं कि बारिश इतनी हो रही है, जाके इफ्रा को देखाओ, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और लाइट भी तो देखो कैसे आंख मचोली खेल रही है ना, मेरा दिल घबरा रहा है। उसे फ़ोन करके पता कर लें आप। मैंने फ़ोन किया है उसे, उसका फ़ोन ही बंद जा रहा है। मेरी परेशानी तो बढ़ती जा रही है। आपा बारिश अभी बड़ी तेज़ है, थोड़ी सी थम जाए तो मैं आपको ले चलता हूँ।
तुम्हारे महबूब की तरफ। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं जो बकवास कर रहा हूँ उसे गौर से सुन और समझने की कोशिश कर। क्या समझाना चाहते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। अशरफ से दुश्मनी का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका और मेरे पास नहीं आएगा। छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन आज तुम्हारे साथ होने वाला हादसा अशरफ की मौत होगा और मेरे मारे बगैर अशरफ जिल्लत की मौत मर जाएगा। यही चाहता हूँ अशरफ, तेरा इश्क सच्चा है ना तो बचा लेना। छोड़ो मुझे, बचाओ। अच्छा, तुम काटती भी हो। सिर्फ इतना याद रखना, मुझसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता नहीं। और ना ही कोई बचाने वाला आ सकता। मैं पूरा इंतजाम करके आया। जवाब, बहुत देर हो रही है, पता नहीं बारिश कब थमती है कब नहीं। मेरा दिल घबरा रहा है। बाजी सब्र करें, जैसे थोड़ी सी हल्की होती है ना तो मैं आपको ले जाता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा वक्त और है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मैं मेरे तुम्हारा क्या बिगाड़ है? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। जुल्म को कभी मजलूम पर तरस नहीं आया। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई कत्ल ना होता। थोड़ी सी हल्की हुई है, आज मैं आपको ले चलता हूँ। मेरा कत्ल करने आए हो? मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। छोड़ो, हाँ, छोड़ो। यही चाहता हूँ मैं। अम्मा संभाले खुद को, क्यों रो रही है? मेरे बच्चे की आखिरी निशानी मुझे चले गए। आज उसकी निशानी मेरा उजड़ी पुजड़ी थी पहले। अम्मा दुआ करें, अम्मा दुआ करें कि वो और बच्चा खैरियत से।
हालत इतनी खराब थी उस वक्त, उसको फौरन अस्पताल लिया। इफ्रा कुछ नहीं कह रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। पता नहीं कौन था, क्यों किया उसने ऐसा, क्यों किया, क्यों किया? पुलिस को फोन करूंगा सवेरे, पता लग जाएगा। सॉरी, हम बच्चे की जान नहीं बचा सके, पर शुक्र अदा करें कि इफ्रा की जान बच गई है। डॉक्टर ने खास तौर पे मना किया कि इसके सामने बच्चे की बात नहीं करनी। सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में, किसी का मुंह दिखा नहीं सकता। मार देगा वो मुझे, बच्चे को मार देगा। आपकी भाभी पर हमला करने वाला बंदा वो शबाहत अली उर्फ शिबली ही था। सॉरी, हम बच्चे की जान नहीं बचा सके, पर शुक्र अदा करें कि इफ्रा की जान बच गई है। आप मेरे साथ चलिए। ये जो बाहर बातें हो रही थी, I mean, जो कुछ वो बाहर कह रही थी, ये इसको आपको रोकना होगा। अगर बच्चे का जिक्र इफ्रा के सामने फिर दोबारा हुआ तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। देखिए जी, उसकी आंखों ने अपने बेटे की जान जाती देखी है। माँ है, सदमे में है, खुदा जाने क्या कह रही थी। लेकिन हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमाद की औलाद का कि चलो बेटा खोल दिया, औलाद ही होगी। उसे भी मैं रूम मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात, पर जो वाक़या गुजरा है उस वाक़ये की वजह से इफ्रा को बहुत सदमा पहुँचा है। आप फिक्र ना करें, बहू नहीं बेटी है हमारी, उसकी हम सेहत और सलामती के लिए दुआ करेंगे। डॉक्टर ने खास तौर पे मना किया कि इसके सामने बच्चे की बात नहीं करनी। कैसे ना करूं, मेरा बात चला गया। एक उम्मीद थी उसकी निशानी के, अब वो भी नहीं है। सारे रुआना में पानी फिर गया। सोचती थी उसको खिलाऊंगी, बात की याद दिल में लगा के रखूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेटे के खो जाने के गम में तुम्हें सिवाय अपने सदमे के किसी और की परवाह नहीं। नहीं है मुझे किसी की परवाह, किसी की परवाह नहीं है मुझे। मेरा बात चला गया, उसका बच्चा भी चला गया, उसके बाद मुझे किसी का ख्याल नहीं है। बचाओ, वो आ जाएगा। मुझे कुछ ना कहना। कुछ नहीं होगा इफ्रा। मार देगा वो मुझे, बच्चे को मार देगा। हम सब हैं तुम्हारे पास। वो आ जाएगा। इफ्रा रिलैक्स, तुम्हें कोई क्यों मारेगा? मेरा बच्चा मार देगा। अब बेटे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया जो हो गया। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ
खदीजा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। एक बार फिर अशरफ भाई की वजह से इफ्रा ने नुकसान उठाया। बात की रूह को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितना जुल्म सहा है इसने। ऐसा कहाँ होता है आपा? एक भाई की वजह से हमने दूसरा भाई खो दिया। कितना ख्याल रखते थे ना हमारा, उसकी औलाद, उसकी बेवा की इज्जत, सब अशरफ की वजह से उसकी दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। रहम आता है इसकी हालत देख के मुझे। खुदा करम करे इस पर। अशरफ, तेरी दुश्मनी की वजह से वो बेचारी लड़की इफ्रा, उसका साथ ज्यादती हुई, सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में, किसी को हम मुंह दिखा नहीं सकता। लड़की का बेचारे का ये हाल है, लाला सी होश में आती है और जीसे मारना शुरू कर देती है। तो ये पता हमाद का बेटा होने वाला था, उस मासूम की भी जान गई। अकेला रह गया मैं, अकेला रह गया। बस अल्लाह, खुदा का वास्ता खुद को अकेला मत समझ। मेरे जीते जी मेरे घर का कोई भी फर्द अकेला और बेसहारा नहीं है। और रही बात उस कमीने की, तो एक बार बाहर आने दे मुझे, कसम खाता हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक चीज का बदला लूंगा उससे। कौन था? क्या चाहता था उसने? मेरे साथी की वजह से मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? जानती भी नहीं थी उसको।
अल्लाह सारे इम्तिहान मुझ पर ही क्यों डालता है? बाबा, अब मेरी औलाद भी मुझसे ले ली, मैं कैसे जीऊंगी सर? मैं कैसे जीऊं? मुझे मार दो, मार दो। मेरे सारे सहारे जी लिए मुझसे, बस क्यों किया उसने सारा? मेरे साथ ही क्यों किया? अशरफ भाई, आप ठीक कह रहे थे। आपकी भाभी पर हमला करने वाला बंदा वो शबाहत अली उर्फ शिबली ही था। हमने इसका सारा पता लगा लिया। उसने आपको हवालात में धमकी दी थी, हमें ये भी पता चल गया। बस वो कानूनी कार्रवाई होती है जिसके लिए कुछ दिन हमें आपको अपना मेहमान बनाना पड़ा। आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि प्रोफेसर साहब ने आपके खिलाफ कंप्लेंट वापस ले ली है। अदालत में आपका केस डिस्चार्ज हो गया, आप बेगुनाह साबित हो गए। अब ये थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई है, ये करने के बाद आप साइन करके अपने घर जा सकते हैं। शिबली रूपोश है, आप उसकी टेंशन ना लें। हमने अपने बंदे उसके पीछे लगाए हुए हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर आपको भी कहीं इत्तला मिले हमें बताइएगा। ये आग करा लिया हमने, दवाई दी है, लेकिन हमार नहीं। चल घर, अरे माँ इंतजार कर रही। बाप, आप घर चले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पांजी को शिबली का 1:30 पे पता किया, लेकिन कहीं मिला नहीं है वो। पांजी आप बेफिक्र हो जाएं, जवाद भी पता कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। पांजी वो गाड़ी चले। हाय, मैं सदके जाऊं। अशरफ, अशरफ तू आ गया। सदके जाऊं, तू आ गया। मैंने इतनी तेरे लिए दुआएं की, मैंने इतनी दुआएं की, मेरी आंखें थक गई तेरा रास्ता देखते देखते। अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। देख, तू ठीक है ना? आ बैठ, आई बैठ। दिखा, ठीक है तो मैं सदके जाऊं।
क्या हाल है? सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा इंतजार किया मैंने तेरा, आंखें थक गई तेरी राह देखते देखते। तू ठीक है ना? तुझे पता है, हमसे हमाद की आखिरी निशानी भी छिन गई। अब कहीं न जाना अशरफ, अभी छोड़ के न जाना, बस अब तू ही है हमारे पास। मुझे माफ कर दे, इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार हूं मैं। सब कुछ खत्म हो गया मेरी वजह से। तेरी वजह से नहीं मेरे लाडले, नहीं तेरी वजह से नहीं, बस मेरा बेटा अशरफ तू लौट आया, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तो अब मौत भी तू ही। नहीं अम्मा, मैं नहीं ले सकता उसकी जगह, मैं हमाद नहीं बोल सकता। तेरी वजह से नहीं मेरे बेटे, तेरी वजह से नहीं, बस 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 तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, बस सब ठीक हो जाएगा, बस। तू वादा कर अपनी माँ से, वादा कर, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। अम्मा